हेलो गाइस। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस। सबसे पहली बात हम लोग देखने वाले हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में यूरो क्या कहना चाहता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यूरो जो है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से सेल साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में उतना कुछ खास मतलब नहीं है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम से डिसाइड करेंगे आगे की तरफ ट्रेड क्या रहेगा। बस लॉन्ग टाइम फ्रेम का हम लोग का यूज ये है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये आगे का डायरेक्शन इसका क्या होने वाला है आगे के टाइम में, या फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। तो मेरे पास कुछ ऐसा जोन है जो कि आपको सेलिंग की तरफ यूरो को ले जाए मंथली में। तो मंथली में कोई ऐसा जोन नहीं मिल रहा है जहां से यूरो ये सेल साइड की तरफ कुछ ऐसा कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाया। अगर देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बार रिजेक्ट कर चुका है उस ऑर्डर ब्लॉक से। और एक छोटा सा कैंडल है, बट साथ में मान लेते हैं कि ये एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में कुछ जोन बन रहा है जिसपे हम डिसाइड करेंगे। बट हाँ, मंथली टाइम फ्रेम में भी एक मान सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप, उसके जस्ट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक छोटा ब्लॉक, और ये साथ में अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा जोन जोन कह सकते हैं हम लोग। जोन से एक अच्छा रिजेक्शन अभी देखने को मिला है। अब ये चीज मेरा डिसाइड ये होगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखेंगे कि मंथली टाइम में फ्रेम में कोई ऐसा जोन नहीं है, तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आखिर का टारगेट यहाँ तक होगा या फिर यहाँ तक होगा, इस फेयर वैल्यू गैप तक। ये अभी इसलिए नहीं डिसाइड किया क्योंकि मंथली में कुछ ऐसा जोन है नहीं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ आखिरकार कहाँ है, आ सकता है ये मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि यहाँ से टकराया है तो चांसेस है कि यहाँ तक जाए। अगर ये एक्चुअल अच्छा सा एक फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक रहता, ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप रहता तो। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा चीज दिख नहीं रहा है, तो मेरा ये डिसीजन है कि हम लोग यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा रिलाई ना करें। करे ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जोन तक जहाँ के अगर ये ब्लॉक रहे या फिर कोई ऐसा चीज रहे जहाँ टच करके रिवर्स कर जाए तो वो चलेगा। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको ये एक जोन मिलेगा, जो कि आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ ये जोन मिलेगा जहां से ये टकराया है और ये आगे की तरफ मूव के लिए रेडी हुआ है। और ये मूव डायरेक्टली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ डायरेक्टली मूव कर लिया है। यहाँ पर ये चीज होगा कि यहाँ से जैसे ही हिट किया, इस पीओआई पे हिट किया, उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जस्ट लाइक जैसे जीबीपी यूएसडी में हम लोग एनालाइज किए तो जीबीपी यूएसडी में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था। यहाँ पर आप देखिएगा तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था जीबीपी यूएसडी में। एक बार जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस आप देख सकते हैं, मेरे और भी जो वीडियो है उसमें जीबीपी यूएसडी का एनालाइज किया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली यहाँ पर जीबीपी यूएसडी में इसका लिक्विडिटी। तो लगभग आप ये चीज भी देखिएगा कि यूरो और जीबीपी यूएसडी जो है वो लगभग सेम तरीके से चलता है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर आपका जैसे ही पीओआई टच किया तो आपका एक रिवर्स यहाँ पर आप देखिएगा। लेकिन आपको ये चीज बोला है कि कहीं भी किसी टाइम फ्रेम का पीओआई टच करता है तो कंफर्मली ये चांसेस है कि उसके टाइम फ्रेम में कोई ना कोई पीओआई पे वो जाता है। अब जैसे जीबीपी यूएसडी में क्या था, जीबीपी यूएसडी में यहाँ तक आपका टारगेट था जो कि आपका लिक्विडिटी, क्योंकि उसके पास कोई भी जोन ऐसा नहीं था जहां से वो रिवर्स कर सके, क्योंकि उसके पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था वीकली टाइम पे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का अगर डन किया तो उसका वीकली टाइम फ्रेम में उसका पीओआई चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई जो बन रहा था वो लिक्विडिटी बन रहा था, और उसके नीचे जस्ट ऑर्डर ब्लॉक और साथ में फेयर वैल्यू गैप। बट जीबीपी यूएसडी में, यूरो यूएसडी में आप देखिएगा तो यूरो यूएसडी में आपको जो है यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को, जो कि फेयर वैल्यू गैप है उसके साथ साथ में ऑर्डर ब्लॉक। आपको यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक। तो जीबीपी यूएसडी में क्या हुआ, जीबीपी यूएसडी में यहाँ तक लिक्विडिटी लेने गया, बट आप यूरो में एक चीज आप देखिए कि यूरो क्या किया, उतने दिन रेंज में रह गया, क्योंकि इसके पास पीओआई पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको जरूरत नहीं है कि वहां तक जाए, है कि नहीं। इसीलिए आप लोग को देखना ये जरूरी है कि आखिरकार ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जीबीपी और यूरो थोड़ा सेम तरीके से चलता है तो वो अगर लिक्विडिटी डन कर रहा है तो इसको भी लिक्विडिटी डन करने का जरूरत है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और जो आप देखिए इस बार आपको दिख गया इस सिनेरियो में कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
यहाँ पे बस यही हुआ कि यहाँ से आपको पीओआई टकराया और इसका जो फेयर वैल्यू फर्स्ट फेयर वैल्यू का वीकली में जो बन रहा है वहां तक वो डन करके फिर उसके बाद यहाँ के आगे के लिए रिवर्सल हो यहाँ पर क्या होगा नहीं वो हम अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहता है आखिरकार। आखिरकार वीकली टाइम फ्रेम तो यहाँ पर पीओआई डन कर चुका है। पीओआई डन करने के बाद अगर मेरे को अगर कोई डेली में कंफर्मेशन मिलता है तभी तो हम लोग बाई के साइड डिसाइड कर सकते हैं कि बाई साइड ये कहाँ तक जा सकता है क्या कर सकता है। बट आप एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि अगर जीबीपी यूएसडी में देखिएगा तो ऊपर की तरफ पीओआई है, बट इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पीओआई अभी नहीं बचा हुआ है इसके पास कोई भी सेल के लिए जाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जोन या फिर बोलिए कि इस तरीके से जो कि आराम से इसको जाने में कोई रोक टोक नहीं करने वाला है इस पूरे जोन में। तो ये चीज आपको देखने को कैसे मिला, आपका पीओआई था वहां से आपको देखने को मिला कि यहाँ पर रिवर्स हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा कोई सिनेरियो मिलना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे तो अभी तक कोई सिनेरियो नहीं मिला जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते कि हाँ यूरो ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी कहाँ तक जा सकता है अभी कुछ नहीं पता, बट हाँ यहाँ से ये डिसाइड किया जा सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक तो अच्छा है जो कि आपका एक रिवर्सल जोन बन सकता है तब जब आपका कोई भी पीओआई आपका नहीं पड़ा हुआ है इस लेग में जब नीचे आने की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तो डेली में एक कंफर्मेशन मिल रहा है आपको अगर मिलेगा। अभी जो भी देखा जाए तो अभी कोई खास कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी मिलने के लिए एटलीस्ट आपको थ्री कैंडल स्विंग, वही जो हर टाइम हम लोग बात करते हैं कि थ्री कैंडल स्विंग वीकली के टाइम फ्रेम में, थ्री कैंडल स्विंग डेली लेवल डेली। हम लोग ये चीज देखेंगे तो अभी सबसे पहली बात अगर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देखें इसमें तो सबसे पहला ये चीज बन रहा है कि अगर ये आपको देखने को मिले ऊपर की तरफ तो यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप जो कि बना चुका है, जो कि अगर देखें तो 4 आवर में आपका ये लिक्विडिटी भी स्विप हुआ। क्यों लिक्विडिटी स्विप हुआ? क्योंकि इसमें आपको जरूरत था क्यों? क्योंकि वो जीबीपी यूएसडी था वो थोड़ा ज्यादा डाउन जा रहा था, उसके वजह से इसको लिक्विडिटी स्विप करने का जरूरत पड़ गया। और ये बोला जाए तो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ होगा, इसके लिए आपको वो कर सकता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। बट हाँ ये चीज देखिएगा तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप बना चुका है जो कि 4 आवर में बोल सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ से भी आप जोन लगाते हैं तो जोन लगाने के बाद आपको मिलेगा ये आपको अप्रोक्सीमेटली हाँ 50% के आसपास मिल रहा है, जो कि सही जगह बना है जहां से ये पीओआई लेके अगर फेयर वैल्यू गैप लेके आपको ऊपर की तरफ मूव ले सकता है। और ऊपर की तरफ में इसके पास कोई भी ऐसा पीओआई नहीं बचा हुआ है जहाँ पे यहाँ पे इसको दिक्कत होगा वहां पे रिवर्स करने में, मतलब नीचे की तरफ मूव लेने का जरूरत पड़ेगा। तो अगर यहाँ से सच में निकलता है तो ये आपको आराम से स्मूथली ये आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात मंडे से आपको फ्राइडे तक का ये सिनेरियो बनता है कि अगर ये चाहे तो अगर गोल्ड क्या कहते हैं जीबीपी यूएसडी अगर आपका अ, ऊपर से जाके अगर जाए और यहाँ से कोई एक जोन था जहाँ पे जीपीएसडी में यहाँ पे कोई जोन था तो यहाँ पे इसके पास भी एक जोन है बचा हुआ जहां से अगर जीपी आता है यहाँ से रिवर्स करना चाहते तो ट्राई यही रहेगा यूरो का भी की चांसेस यही रहेगा कि आपको यहाँ से एक सिनेरियो सेल की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एक लास्ट बचा हुआ है जोन जहां से एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनाया था जो कि आपको न्यूज के टाइम में बना था जिसमें ये भरपूर तरीके से इसमें ऑर्डर प्लेस किया गया है। अब ये किस साइड का ऑर्डर प्लेस किया गया है आपको कुछ टाइम में वो चीज पता चल जाएगा। वो चीज हम भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप भी डिसाइड नहीं कर सकते किस साइड ऑर्डर प्लेस किया है। बट अगर ये डायरेक्शन अप साइड है तो इसके पास पूरा भरपूर लिक्विडिटी है कि आराम से ये ओवर की तरफ खींचने में हेल्प कर लेगा। और यहाँ से वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके अपसाइड के लिए अगर ये जोन जिस तरीके से नीचे से एकदम स्ट्रॉन्ग जोन बना के जा रहा है, अच्छा पीओआई बनाते हुए जा रहा है, तो कंफर्मली चांस है कि यहाँ से ये यूरो यूएसडी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक में। बट ये चीज आपको सेलिंग साइड में देखने को अगर सेंटिमेंट अगर बहुत तगड़ा सेलिंग की तरफ का है तो आपको यहाँ से आपको नीचे की तरफ भी मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर जीबीपी भी जीबी क्योंकि नीचे लेवल मंथली का पड़ा हुआ है तो अगर इसमें भी आप देखें तो मंथली पे तो बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपका इसका जो लेवल अगर देखते भी है तो मंथली का ये आपको जोन बन सकता है। सबसे पहला लेवल ऑफ लिक्विडिटी क्योंकि मंथली में उसमें जीबीपी में लिक्विडिटी स्ट्रिप हो चुका है जो कि आप बोल सकते हैं कैंडल लिक्विडिटी। इसका भी बाकी है क्योंकि अच्छा खासा जोन है जहां से ये अगर आता है नीचे भी तो यहाँ तक टारगेट हो सकता है। अगर मंथली स्ट्रांग मानते हैं तो आपको यहाँ तक देखने को जरूर मिल सकता है। बट अगर ऐसा सिनेरियो नहीं कुछ बनता है यहाँ पर डेली में एक अच्छा कंफर्मेशन ये बनाते बनाते अगले दिन कैंडल खुला यहाँ पर अच्छा खासा एक बड़ा सा कैंडल बन गया 4 आवर में एक बहुत अच्छा जोन मिला
जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन कह सकते हैं, जो कि मिला तो आपको यहाँ से फिर ये कोई लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको, और ये आराम से इसको ऊपर जाने के लिए मदद कर सकता है। बट मंडे को हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आगे की तरफ हम सोच सकते हैं। सबसे पहला थिंकिंग ये रहेगा मंडे से फ्राइडे तक में, कि अगर ये यहाँ से तक, अगर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से सिनेरियो दिया, कंफर्मेशन दिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए तो कर सकते हैं ट्राई, अगर अच्छा कंफर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे वेट वैसा जोन नहीं है, कंडीशन यहाँ उस टाइप का मार्केट का नहीं है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन, जैसे यहाँ पर आपको था कि एक स्ट्रॉन्ग जोन बना रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाते हुए आ रहा था, ये रेंज किया फिर गिरा। तो ये आपको सिनेरियो दे रहा था कि ये तो एक मैनिपुलेशन मूव था, तो इसमें हम लोग नहीं डिसाइड कर, नहीं तो अगर नॉर्मल मूव रहता तो आपको यहाँ से सेलिंग देखने को जरूर मिलता, जो कि आपको मिलता अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता। जहां भी आप देखिएगा इस तरीके से रहा है तो आपको सेलिंग नॉर्मल देखने को मिला है, ये नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिला है देखने को। सेलिंग आराम से मिल जाता है सेलिंग देखने को, लेकिन वहां पर मैनिपुलेटिंग मूव था, तो ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, इसको लिक्विडिटी को उड़ाया, इस सारे लिक्विडिटी को देखिए, इस लिक्विडिटी को और लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद फिर उसके बाद ऊपर एक जोन बचा हुआ था फेयर वैल्यू गैप, वहां को लेके फिर नीचे की तरफ मूव किया। बट वो न्यूज के टाइम हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिरकार मार्केट को जाना कहाँ है, जिस तरीके से मूवमेंट होता है। तो हमेशा कंडीशन के बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़े। जैसे कंडीशन आपका यहाँ पे क्या कह रहा था, कंडीशन ये कह रहा है अभी कि अभी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये वीकली का जोन है, वीकली का जोन पे इतना छोटे कंफर्मेशन पे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मानते हैं अगर वो एग्रेसिव रहा, उस तरीके से रहा कि इसका बाई साइड पूरा मूव ही है, तो हम लोग 15 मिनट का भी कंफर्मेशन अगर देखते हैं, अगर अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है उस तरीके से क्या बोलते हैं अगर आपको सेशन में मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हैं बाई के लिए। बट यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई जोन बन नहीं रहा है जहाँ पर हमको देखने को मिले कि बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, क्योंकि ये ऐसा जोन बना चुका है कि इसमें पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ये यहाँ तक जाने के लिए आपको, ये इसका लिक्विडिटी अगर लेता है तो फिर एक रिवर्स की तरफ थोड़ा सा आ सकता है। लेकिन अभी जो है देखना होगा ये मंडे से फ्राइडे तक में कि क्या कर सकता है। सबसे पहला मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिला तो आप लोग ऊपर की तरफ ट्राई कर सकते हैं इस जोन तक। अगर नहीं मिला तो आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं और आराम से नीचे की तरफ मूव इसको लेने देंगे। फिर कोई भी अगर ऐसा जोन बनाता है तो वहां से आप सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और वो मंथली का जो लेवल मैंने बोला कि मे बी अगर चाहे तो यहाँ तक मार्केट भी आ सकता है, नहीं तो वो लिक्विडिटी ऑफ वीकली लेवल का लिक्विडिटी आपका जो कि आपका यहाँ पे बन रहा है, वो डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। क्या सिनेरियो बनाता है अगले वीक में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लिक्विडिटी बनता है या फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करता है। बट हाँ, जो भी हो कंफर्मेशन पे वेट करिए, ट्राई करिए, तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट में 2 मिनट में करना स्टार्ट करिएगा तो फिर तो ट्रेड प्लेस यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, फिर यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, बार बार ऐसा 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 पूरा साइकोलॉजी खत्म हो जाता है उसमें। फिर आपको ये लगेगा कि यार मेरे से ट्रेडिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये चीज फेस करने को मिलता है। मैंने भी बहुत ट्राई किया था पहले, 1 मिनट में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया सेलिंग, 1 2 बार किया। बट मेरे को समझ आया कि नहीं, वो चीज सक्सेसफुल कुछ होने वाला नहीं। वो स्कैल्पिंग कुछ के लिए है सही, वो स्कैल्पिंग है कुछ के लिए सही, लेकिन सबके लिए नहीं सक्सेसफुल वो स्ट्रेटजी है। तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी अपना बनाना पड़ेगा जिस बेसिस पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और आराम से आप अच्छा ट्रेड प्ले प्ले कर सकते हैं ट्रेड कोई भी। और आपका एक अंडरस्टैंड ये नहीं कि रियलिटी में स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है बहुत, लेकिन इतना डिपेंडेंट एकदम नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है वो स्ट्रक्चर से चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बेसिकली जो जो चीजें यहाँ पर किया जा रहा है वो चीज एक, समझिए इस तरह से कि एक ड्राइंग है जो कि आपको शो हो रहा है, एक्चुअल में जो बैकएंड में इसका किया जा रहा है उस वही चीज शो हो रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के अलावा आप सोचते हैं कि नहीं कुछ और, तो बिल्कुल साइकोलॉजी है। अगर वो सेंटिमेंट कंडीशन उस तरीके से सो रहा, कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई लेवल जो होता है वो डेली का लेवल रहता है, कोई भी लेवल। अब डेली पे लेवल आया, डेली के लेवल पे आया और मार्केट अचानक से एकदम रिवर्स दे दिया। तो ये सिनेरियो इस तरीके से कंडीशन रहता है मार्केट का कि आया और फटाक से अगर फेयर वैल्यू गैप बना तो एक ट्राई किया जा सकता है वहां से बाइंग। लेकिन आया रुका, उस तरीके से कंडीशन नहीं अभी बाइंग के लिए दे रहा है, क्योंकि हम लोग का क्या दिमाग में रहेगा कि मेन जो जोन है ये बना हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, छोटा 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 अप स्विंग बनेगा। लेकिन आपको जो एक्चुअल मूव जो आएगा वो आपका एक जगह जहाँ पे जो फाइनल टारगेट है वहीं से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मे भी हो सकता है डायरेक्टली बहुत मैनिपुलेट करके मूव आ सकता है, या तो डायरेक्टली भी मूव आ सकता है। तो ये डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट।
कि मार्केट का कंडीशन क्या कह रहा है। पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। आप थोड़ा सा अगर उस तरीके से रिट्रेसमेंट आया है डेली के लेवल तक, तो कंफर्म है कि वहां का आपको 15 मिनट में भी एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द मार्केट, क्योंकि हमेशा आप ट्रेड उस तरीके से प्लेस नहीं कर सकते हैं। प्लेस करेगा तो आपको एसएल बार बार देखने को मिलेगा, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरे से ट्रेडिंग नहीं पॉसिबल है। ये चीज बहुत तरीके से दिमाग में आएगा चीजें। इसलिए आपको ये चीज जरूर देखना होगा कि मार्केट आखिर का कंडीशन क्या कहना चाहता है, मार्केट का कंडीशन है क्या। स्ट्रक्चर तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर हर चीज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको कंडीशन भी बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी की पीछे कंडीशन जरूरी है। कंडीशन क्या कह रहा है मार्केट, मार्केट का कंडीशन दिख रहा है कि सेल साइड और मेरे लेवल पे आ गया है, थोड़ा सा एक कंफर्मेशन ऐसा दिया कि मरता मरता कंफर्मेशन दिया, वहां से हम ट्रेड बाई के लिए प्लेस कर रहे हैं, तो आपको कंफर्म है कि आपको वहां पर थोड़ा सा जाएगा, फिर उसका ले लेगा ऐसा, क्योंकि मार्केट कंडीशन कह नहीं रहा है कि आपको बाई साइड जाना है यहाँ से। वो दिख जाता है, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाइएगा या फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में, तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या मार्केट बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो मंडे के फ्राइडे का सिनेरियो यही बन रहा है कि यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक अच्छा कंफर्मेशन का, तो यहाँ तक बाइंग, अभी पहले यहाँ तक बाइंग, बाकी एक छोटा सा लॉट छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम बुक कर सकते हैं ऑर्डर। और नहीं तो फिर अगर आपको यहाँ से अगर अच्छा कैंडल बनाते गए तो फिर अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर रिट्रेसमेंट से फिर ऊपर के लिए आराम से कंप्लीट यहाँ तक टारगेट रखा जा सकता है। पूरा लॉट नहीं, हमेशा ध्यान रखें पूरा लॉट नहीं, ये नहीं कि बायस है वहां तक मेरा पूरा लॉट ही वहां तक रहना चाहिए, नहीं। छोटा सा लॉट छोड़ दीजिए, बाकी आप मैक्सिमम बुक कर लीजिए, आराम से रिलैक्स करके ट्रेड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और यहाँ से जाने के बाद मंडे को अगर यहाँ से टकरा के यहाँ तक गया, तो यहाँ से टकराने के बाद एक नीचे की तरफ भी मूव देखने को मिल जाएगा, जब जब यहाँ से मरता हुआ मूव दिखेगा आपको। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 आवर का लेवल ये है, तो यहाँ से अगर टकराता है तो कंफर्म है चांसेस कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है वो चीज, वो आपको समझिए जो चीज वीकली में फॉलो होगा वो चीज 4 आवर में भी फॉलो होता हुआ दिखेगा, हो सकता वो चीज जो आपको डेली में भी फॉलो होता हुआ दिखेगा, 1 घंटे में भी दिखेगा, 30 मिनट में भी दिखेगा, 15 मिनट, हर टाइप फ्रेम में आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज सोच समझ के आप डिसीजन ले सकते हैं आगे का ट्रेड का। बाकी एनालिसिस यही है, इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं ट्रेड। बाकी अगर आपको इसको नीचे की तरफ मिलेगा मूव उस तरीके से, तो टारगेट आपका ये नहीं कि ये टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे कोई आपको जोन मिल रहा है, जैसे कि आप 4 आवर में दिख रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप के साथ जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ तक टारगेट, ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ तक टारगेट। पता चला यहाँ तक आया, फिर बोलिए कि 20-25 पिप से मूव टारगेट छूट गया और ये पूरा रिवर्स कर गया, तो आपको जितना किया हुआ है चीज, जितना ट्रेड बनाया हुआ है, जितना प्रॉफिट बनाया हुआ, सारा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमेशा टारगेट सेट करना ये भी एक समझिए टैलेंट है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीका है, जो जिससे आप ट्रेड टारगेट प्लेस करते हैं, वो एक समझिए कि बहुत बड़ा चीज है। अगर नहीं आप सही से प्लेस कर पाते तो आप चल के ट्रेड रिवर्स हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा दिमाग में ये नहीं रखना होता कि 1:3, 1:4, 1:10। आपको जिस सिनेरियो में जिस तरीके से आपको ट्रेड जितना तक मिल रहा है उतना ही तक आप प्लेस कर लीजिए। ये नहीं कि मार्केट में दिमाग में ये रख लिया कि नहीं 1:5 लेना है तो 1:5 ही लेना है, नहीं। ऐसे इस तरीके से होने लगेगा तो फिर आपको हमेशा मैक्सिमम ही मिलेगा और कुछ ट्रेड चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाइएगा। लॉस में नहीं जाइएगा, लेकिन लो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाइएगा। यही है कि अगले वीक का एनालिसिस, बाकी आप अपना भी एनालाइज करिए और अच्छे से देखिए कि क्या प्ले सच में इस तरीके से होता है। बाकी आपको एक आइडिया मिल गया है कि आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको इस तरीके का वीडियो और भी आगे चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बाकी अच्छे ट्रेड करते रहिए और अच्छा डिसीजन लीजिए। थैंक यू।